मैं हूं महर बुखारी। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर बंद गली में, हर हरबा नाकाम, पार्टी अंदरूनी इंतशार में भी मुब्तला, मगर फिर भी हुकूमत पर मकबूलियत का खौफ ताहाल तारी। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है, पार्टी से मैं वजूहात मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहात नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी। मैं खान और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साजिशियों जो हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, एक एक करके सामने आए। इंशाल्लाह सबके साथ कबड्डी खेलने का इरादा है। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एहतजाज, जलसा जुलूस, सियासी मुज़ाकरात, खतो खिताबत, पसे पर्दा राब्तों और ट्रम्प कार्ड के इस्तेमाल में नाकाम चली आ रही है। ताहाल किसी जानिब से रहम का कोई दरवाज़ा खुलता दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर बैकडोर राब्तों की कोशिशों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मुक़्तदर हलकों से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशां हैं, लेकिन जिस अंदाज से बानी पीटीआई के खतूत पर खुला पैगाम दिया गया है, इसके बाद मजीद राब्तों की गुंजाइश बाकी दिखाई नहीं दे रही। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौन को समझ आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस बचे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बार बार एहतजाज करके भी देख लिया। इन एहतजाजों से सवाए तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमों के कुछ बरामद ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने अदालती दरवाजे पर दस्तक देकर भी देख लिया, कोई रिलीफ ना मिला। फिर सियासी बातचीत की शुरुआत हुई और 3 मीटिंग्स में ही हंडिया बीच चौराहे फूट गई। 20 जनवरी तक बड़ी शदुमत से ये मुहिम चलाई जाती रही, लॉबिंग भी की जाती रही कि डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव आएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स भी करते रहे, मगर अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ट्रंप इंतज़ामिया का यह पैगाम पहुंचाया है कि ट्रंप इंतज़ामिया मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी और तहरीक इंसाफ जिस अदालती निज़ाम से इंसाफ की तवक्को कर रही थी, 26वीं आईनी तरमीम और नए जजेस की तैनाती के बाद अब यह कहना भी गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मामलात मजीद गंभीर हो गए हैं। मैंडेट चोरी का बयानिया तो कहीं पीछे रह गया, अब तरजीह प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप है उसका कोई मुझे कंसर्न नज़र नहीं आ रहा इमरान खान की रिहाई से। जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है वो ज़्यादा लोग उसमें सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं, वकास शेख जैसे लोग हैं, रऊफ हसन जैसे लोग हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है। तो इसलिए उनकी इमरान खान से हमदर्दियाँ नहीं है। सलमान अकरम राजा जो थे मुआवन थे नवाज शरीफ के पनामा केस में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उनका जो दिलचस्पी है सारी वो अपने पैसों से है। कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही इमरान खान की रिहाई के लिए। इमरान खान तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस समेत 9 मई के 26 मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जबकि GHQ हमला केस भी अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से निस्फ केस मुकम्मल हो चुका है। 60,000 सफ़ात पर मुश्तमिल नकूल तकसीम कर दी गई हैं। 1200 से जायद सफ़ात और 13 USBs बतौर शहादत जमा करा दी गई हैं। चक्री इंटरचेंज मीटिंग की तफसीलात भी जमा करा दी गई हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि केस के अहम तरीन गवाह को केस की आखिरी समातों में सामने लाया जाएगा और बुशरा बीबी को भी किसी भी मरहले पर दोबारा तलब किया जा सकता है। GHQ हमला केस ये वो केस है कि जिसमें तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत ट्रायल में बतौर मुल्जिम शामिल है और अगर इस केस में सजा सुनाई जाती है तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गिर सकती है क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस केस में अहम मुल्जिम है। सादा लफ्ज़ में ये कहना शायद गलत ना हो कि GHQ केस का फैसला ही तहरीक इंसाफ की सियासत का तयन करने जा रहा है। जजेस की तैनातियों से लेकर रात गए आईनी और कानूनी तब्दीलियां इस बात की शाहिद हैं कि हुकूमत आज भी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना बार बार मुआशी बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट तक लाने की कौम को नवीदें सुनाते हैं, लेकिन खुद को ये यकीन क्यों नहीं होता आ रहा कि हालात हुकूमत के हक में बेहतर हो रहे हैं। सियासत के इस मंजरनामे में ये कहना बजा है कि मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाकर कामयाब हो गई, लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि जेल में पड़ा इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ भारी पड़ रहा है और हुकूमत इमरान खान के बढ़ते इस सियासी कद से
खौफजदा दिखाई दे रही है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर साहब। जुनेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ज़्यादा बार्गेन कर लिया, मुश्किल हो रहा है काम? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, मैं ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरी कभी दोनों में न ख्वाहिश रही न कभी इस दौड़ में भी था, लेकिन खान साहब का एक जिम्मेदारी उसने दी तो कोशिश कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी को पूरा करूँ। कर सकेंगे इन हालात? इंशाअल्लाह ताला कर सकूँगा, अगर नहीं कर सका तो छोड़ टाइम लाइन्स के साथ काम कर रहे हैं आप? नहीं, असल में मेरी तो चूँकि मैं पहले भी खान साहब की एफर्ट उसने मैं 1.5 महीने पहले थी मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने आपको सूबाई सदर बनाना है, तो मेरी तो क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर नहीं तैयार था इन चीज़ के लिए, अपने हल्के के कुछ भी संभालना होता है, मैं तो हल्के का बंदा हूँ और अपनी और भी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मुश्किल था कि मैं सूबाई सदर। लेकिन जब खान साहब ने बुलाया, उसने कहा कि नहीं आपने करना है, तो फिर मैंने हामी भर दी। इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की दोनों जिम्मेदारी दूसरी में भी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी थी, क्योंकि मैं 10 साल तो मैं असम्बली में रहा, लेकिन चूंकि हल्के की सियासत कर रहा था तो मेरे कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंटरेस्ट नहीं रहा। वही एनर्जी और पावर और PND इस तरह की कमेटियों में टेक्निकल काम है जो इसमें समझ तो नहीं थी पहले, तो फिर अल्लाह मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हट के ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभी जमात के मामलात को देखना भी है, जिसके अंदर बदकिस्मती से आप लोग टूट फूट का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी है। एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एसेट करार दिया जा रहा है, एक दूसरे की नीयत के ऊपर शक किया जा रहा है, एजेंडों पे शक किया जा रहा है। आप इस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते हैं या आप सिर्फ अपने सूबाई मामलात तक महदूद हैं? नहीं, एक तो ये है कि मैं अगर मेरी कोशिश तो होगी कि मैं किरदार अदा करूं, अगर इस जो है ये फासले उस कम करने में कोशिश अदा करूं। बाकी ये है कि मेरी जिम्मेदारी तो सूबी तक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक तरफ खान साहब है, नीचे वर्कर है, वोटर है, तो दरमियान में मेरी अली अमीन साहब की, आतिफ खान की या आप सब इररिलेवेंट हैं। ये आप समझे, पहली दफ़ा यहाँ पर शख्सियात तो तोड़ दी गई लेकिन वोटर नहीं टूटा। वोटर इमरान खान साहब के साथ शायद यही तकिया किए बैठे हैं आपके इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उस हवाले से एक पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लोगों की सिंपैथी आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि सूबे की गवर्नेंस के हवाले से भी, चाहे करप्शन हो, लैक ऑफ गवर्नेंस हो, इस हवाले से तो इमरान खान साहब भी मोतरज़ हैं। तो ना उधर तवज्जो दी जा रही है, ना जिसको आप कह रहे हैं कि हम मिडिल वर्कर तो हम सारे इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट नहीं है सर, आपको तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नाकामी ही आपकी है जो खान आजकल जेल में है। नहीं, ये फवाद साहब की अपनी राय है और उसकी राय का ज़रूरी नहीं कि उसकी राय से मैं उसका एहतराम राय की करता हूँ। आप वैसे उन्हें जमात का हिस्सा समझते हैं? मैं नहीं, फवाद भाई अभी तक हमारी पार्टी में नहीं, वो खान साहब जब निकलेंगे तो खान साहब फैसला करेंगे। सर वैसे मुझे बताएं, इन्फॉर्मेशन कितनी जा रही है इमरान खान साहब को? पूरी जाती है, सही जाती है? क्योंकि बाहर जो आ रही है सर वो तो बहुत ही डाइल्यूटेड और मुतज़ाद खबरें हैं। फवाद कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस में बैरिस्टर गौहर को कहा है कि किस तरह का नोटिफिकेशन आपने जारी किया है। उनको वो कहते हैं कि मैं PTI का हिस्सा हूँ, मिलते भी गले लगा के हैं फवाद चौधरी को जेल में, मुलाकातें करके गले लगाने से तो ये नहीं साबित होता। करते हैं पार्टी की स्ट्रैटेजी बहुत से लोगों से हम हुकूमत के लोगों से भी हम बैठते, गले लगाते, बात करते हैं। ये कहते हैं कि उनको डिसइंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको मिसगाइड किया जाता है। हर बंदे की राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले में मेरी ये शिकायत मुझे भी थी जब कोर कमेटी को मैं पहली दफ़ा छोड़ा, तो मैंने ये थी कि वो सर्कल बढ़ा दे ताकि और लोग भी खान साहब के पास जाए, ताकि खान साहब को फैसले करने में आसानी हो। लेकिन अभी जो ट्रायल 9 मई की जो ट्रायल शुरू, उसके बाद तो सैकड़ों जाते हैं। हर दफ़ा जब ट्रायल होती है तो हर किस्म के लोग होते, वकील काफ़ी होते, जो उस FIR में होते, काफ़ी लोग जाते। तो